हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। और टाइप्स ऑफ नंबर्स में भी हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के टाइप्स की। नेचुरल नंबर्स कितने तरह के होते हैं उनके सभी टाइप्स की बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले नेचुरल नंबर्स के टाइप्स की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सिंस मैंने लास्ट वीडियो में अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, बट फिर भी हम इस वीडियो में आपको फिर से बता देते हैं। तो बच्चों, जब हम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं वन से और काउंट करते हुए चले जाते हैं अप टू इनफाइनाइट, मीन्स अगर हम नंबर्स को काउंट करते करें वन से 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हमें जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सब के सब होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेचुरल नंबर्स के टाइप्स की। तो देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स के टाइप्स हैं मैंने सारे नंबर्स को बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए, नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स आता हैं, ऑड नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोसाइट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स में देख रहे होंगे आप तो दो अलग से नंबर्स दिए हुए हैं, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। तो इन सारे नंबर्स को हम एक एक करके चलिए समझते हैं। चलिए हम अपने पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा था इवन नंबर। इवन नंबर, तो बच्चों इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को इवन नंबर बोला जाता है। वो नंबर्स कौन से होंगे? देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। तो क्या होते हैं बच्चों इवन नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों उन नंबर्स को बोलते हैं इवन नंबर्स। या इसको याद रखने का एक और तरीका है कि आप सबसे पहला इवन नंबर याद रखिए कि 2 होता है, उसके बाद एक एक नंबर छोड़ करके सारे नंबर्स याद रखिए। जैसे कि देखिए, पहला नंबर हमारा इवन है 2, अब 2 के बाद आता है 3, तो 3 को छोड़ दीजिए 4, 4 भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। फिर 4 के बाद 5 आता है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आएगा 6, वो भी इवन नंबर होगा। तो आप चाहें तो इस तरह से याद रखिए, या तो आप ये याद रखिए, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे वो सब के सब इवन नंबर होंगे। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं इवन नंबर्स के। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ये नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो अब इनको भी याद रखना तो काफ़ी आसान है। पहली डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो हम ऑड नंबर पहला 1 याद रखें, उसके बाद एक एक नंबर को छोड़ करके सारे जो भी नंबर्स मिलेंगे वो ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे 1 पहला याद रखेंगे, दूसरा क्या होता है? 2 होता है। दूसरा नंबर हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 को छोड़ देंगे तो 3 क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। सिमिलरली 4 छोड़ेंगे, 5 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या इसकी जो मेन डेफिनेशन है उससे भी आप याद रख सकते हैं। थर्ड नंबर हमारा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? वो उसमें से उन 2 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब खुद ही वो नंबर होगा। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम कहें कि 2 2 क्या है? एक हमारा जो सबसे पहला नंबर है, जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो 2 है। अब 2 की बात करते हैं हम, तो 2 को अगर हम देखें तो 2 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा और 2 होगा।
इसके कितने फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स हुए। तो देखिए ये नंबर भी 1 भी इसको डिवाइड करेगा और 2 भी इसको डिवाइड करेगा, तो दोनों 2 के फैक्टर्स हो गए 1 और 2। तो इन दोनों फैक्टर्स में अब आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो 1 एक इसका फैक्टर है और नंबर इटसेल्फ, क्योंकि 2 क्या है, 2 तो खुद ही एक नंबर है ये वाला, तो नंबर इटसेल्फ भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों और उन 2 फैक्टर्स में एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए ये कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 2 होगा, 3 मिलेगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। नहीं बच्चों, 9 नंबर नहीं होगा प्राइम। क्यों? क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 9 के फैक्टर 3 आता है, 3 भी आता है, ठीक है, और 1 3 9, 9 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। तो देखिए इसके 3 फैक्टर हो गए। तो जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं कहलाते हैं, वो नंबर कोई और से नंबर कहलाते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11, देन 13, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 भी 3 और 5 से डिविजिबल है। देन आपका 17, 19, इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। तो ये सब नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने प्राइम नंबर्स में भी 2 नंबर्स की बात की थी, प्राइम नंबर में भी 2 अलग नंबर की बात की थी। वो थे हमारे, एक को प्राइम था, को प्राइम, और दूसरा था हमारा ट्विन प्राइम, ठीक है। तो चलिए इनकी भी साथ में बात कर लेते हैं, ट्विन प्राइम की। तो को प्राइम बच्चों क्या होते हैं? तो बच्चों ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक 2 है हमारे पास नंबर और एक 3 है, एक 2 है और एक 3 है, तो ये दोनों नंबर्स, ये एक पेयर जो कहलाएगा वो को प्राइम कहलाएगा। अब देखिए कैसे, हमें पता है अगर हम 2 के फैक्टर्स लिखते हैं तो 1 और 2, और अगर 3 के फैक्टर्स लिखें तो 1 और 3। तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें जो दोनों 2 नंबर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हों। सिंस यहाँ पर देखिए दोनों ही, इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों नंबर्स ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर्स हों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 5 है और एक नंबर 9 है, एक नंबर 5 है और एक नंबर 9 है। तो देखिए अगर हम 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 के फैक्टर होंगे 1, 5, और 9 के फैक्टर हमें पता है 3 होगा, सॉरी 1 होगा, 3 होगा एंड 9 होगा। ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये 5 और 9 आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये दोनों नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉमन फैक्टर हैं, देखिए कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ रहा है, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ रहा है, तो इस वजह से ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक प्राइम नंबर का पेयर हमेशा को प्राइम होगा, लेकिन एक को प्राइम का पेयर ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हों, ठीक है। उसमें से एक दूसरा नंबर हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको को प्राइम समझ में आ गया होगा। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम की। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? तो बच्चों ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्विन प्राइम जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। जबकि को प्राइम में आपको ज़रूरी नहीं है जो दोनों नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर हों। तो ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है, एक पेयर है प्राइम नंबर का 3 एंड 5, 3 एंड 5 का एक पेयर है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, तो 5 माइनस 3, डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देना, उसको बोलते हैं डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो देखिए 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होगा वो दोनों नंबर्स
ट्विन प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि 5 7 हो सकता है। अगर 5 और 7 की बात करें तो देखिए 7 माइनस 5 करेंगे, 7 माइनस 5 भी कितना होता है, 2 होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 एंड 13, 11 एंड 13, इसमें भी अगर हम माइनस करें 13 माइनस 11 तो 2 होता है। ठीक है, और ऐसे एक एग्जांपल हो सकता है आपका 17 एंड 19। तो इस तरह के कई सारे आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कई सारे नंबर्स मिलेंगे जो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। तो आप आई होप आपको समझ में आ गई होगी ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्या है। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस निकालें अगर हम तो 2 आए, जिनका डिफरेंस 2 आएगा, वो प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स का पेयर ट्विन प्राइम कहलाएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर की, कॉम्पोसाइट नंबर। कॉम्पोसाइट नंबर, ये नंबर कौन सा होता है, कॉम्पोसाइट नंबर। तो बच्चों ये वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपने पहले देखा अभी कि प्राइम नंबर्स क्या थे, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है ये। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या थे कि जिनके 2 फैक्टर्स हों, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, वो प्राइम नंबर्स थे। कॉम्पोसाइट क्या होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 4। ठीक है, तो 4 के अगर हम फैक्टर्स करें तो देखिए 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसके 3 फैक्टर्स आए। सिमिलरली अगर हम 6 की बात करें तो 6 के भी आपके 1 फैक्टर होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा एंड 6 इटसेल्फ होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं वो नंबर्स कॉम्पोसाइट नंबर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर, इसका नाम है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ये कौन सा नंबर है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स करें और उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें, मतलब उन फैक्टर जितने भी फैक्टर्स आए हैं किसी भी नंबर के, उनको अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद 2 टाइम्स आए सेम नंबर। क्या मतलब हुआ, चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। आई होप हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 6 हैं, तो 6 के चलिए पहले तो हम इनके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर क्या है, 1 2 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हमने बोला परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स परफेक्ट नंबर कहलाएंगे अगर उनके फैक्टर्स किए जाएं और फैक्टर करने के बाद उनके जो भी फैक्टर्स होंगे उनको ऐड कर लें। ठीक है, उनको ऐड कर लें। तो चलिए पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे फैक्टर्स आए हैं 1 + 2 + 3 + 6। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमें मिलता है 12। आप ऐड करिएगा तो हमें मिलेगा 12। ठीक है, तो अब 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, वे नंबर्स जिनके फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर्स का अगर हम एडिशन ले लें और एडिशन करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का, वो नंबर अगर ट्वाइस हो, मतलब 2 गुना हो उस नंबर के जिसका हमने फैक्टर किया था, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। देखिए 6 हमारा नंबर था। ठीक है, 6 आया है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 6 आया है इनके सारे फैक्टर्स को ऐड करने पर, तो ये 6 क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 28। अब 28 के अगर हम फैक्टर करें तो 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 4 7 14 एंड 28, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो चलिए ऐड करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। देखिए तो अब हमें ये मिलता है 56। 56 को हम लिख सकते हैं 2 × 28।
मीन्स हमारे पास नंबर कौन सा था 28। 28 हमारे पास आया है और ये कितना आया है 2 टाइम्स आया है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 को मल्टीप्लाई करें 28 से तो हमें ये क्या मिलता है 56 मिलता है। तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है, आप समझ गए होंगे, वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है जिसका हमने फैक्टर किया है, उनको उनके सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो वो 2 टाइम्स आता है सेम नंबर के, 2 टाइम्स आता है इस सेम नंबर के। तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। आई होप आप सारे नंबर्स समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। टिल देन, गुड बाय।